चाल है, फिर हम ट्रायंगल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये सारा हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को करना था। हाँ, दो क्वेश्चंस हैं जो इसके रह रहे हैं अभी, इनको कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर हम ट्रायंगल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो दिस, नंबर ऑफ साइड आपको बतानी है। मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो रेशो है वो 1:4 है। एक्सटीरियर का और इंटीरियर का रेशो 1:4 है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। हमें पता है एक्सटीरियर का और इंटीरियर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो अब इस 180 डिग्री को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 4 और 1 5, 5 से काटेंगे 36 आ जाएगा। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया 36 डिग्री का। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ साइड बतानी है। हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। तो एक्सटीरियर एंगल है कितना, 36 डिग्री का। ये है 360/n। इसको इससे काटेंगे 10 आएगा, n बराबर आ गया हमारा 10 डिग्री। ये आंसर हो गया। बोलिए, सबको क्लियर है? 10 साइड आ गई, आंसर आ गया। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं, पढ़िए एक बार। आर, देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि नंबर ऑफ साइड आपको दी गई है 5:4 के रेशियो में। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि दो रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड का रेशियो 5:4 है। उनकी साइड का रेशियो 5:4 है। आपको दिया गया है कि आपको दिया गया है कि उनके इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 6 डिग्री है। तो बताइए नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। देखो हमेशा याद रखना कि जो इंटीरियर एंगल्स में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस एक्सटीरियर एंगल्स में भी होता है। तो अगर मैं इनकी साइड्स का रेशियो दिया गया है ये, तो मैं इसकी साइड 5x मान लेता हूं, इसकी साइड में 4x मान लेता हूं। परफेक्ट है। तो अब पहले वाले मान लीजिए 360 और इसकी साइड 4x है, उसको 4x से भाग करेंगे तो यही एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और इसका 360 अगर साइड की संख्या 5x है तो यही बनेगा एक्सटीरियर एंगल। दोनों के एक्सटीरियर एंगल में अंतर 6 डिग्री का है। मैंने क्या कहा, इंटीरियर एंगल का डिफरेंस आपको सवाल में दिया गया है, लेकिन हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस ले लिया। एक ही बात है, क्वेश्चन उससे आसान हो जाता है। बस इससे काटा 4×36। ठीक है, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। इससे काटेंगे 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। 4 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 12 आ जाएगा। तो 15/x माइनस 12/x बराबर 1। तो 3/x बराबर 1, x बराबर हमारा आ गया 3। जब x 3 आ गया तो हमारी नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई, 5x और 4x थी ना, तो ये हो गई हमारी 5×3, ये होगी 4×3 यानी कि 15 और 12। 15 और 12 हमारी नंबर ऑफ साइड हो गई। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? क्लियर है तो लिख दीजिए यस सर कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों ठीक है, तो ये हो गया। तो दोस्तों यहां तक हमारा अभी तक लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉलीगन ये हमारा कंप्लीट हुआ है। इसकी थ्योरी हमने पढ़ी है और इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। इसमें से एक से दो क्वेश्चन, मतलब समझ गए, एक क्वेश्चन कहां से, लाइंस एंड एंगल से, एक क्वेश्चन कहां से, पॉलीगन से, और कभी कभी इन दोनों को मिला के एक ही सवाल आता है। ये एक सवाल आता है, ये मत सोचना लाइंस एंड एंगल एंड पॉलीगन पूरे के पूरे ज्योमेट्री में आपको काम आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसके बाद में ट्रायंगल। क्या शुरू करते हैं? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। लिख लो, सभी हेडिंग लगा लो, ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज्योमेट्री का। इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट में शुरू करते हैं बस। यस, देखिए, ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ेंगे। पहले ये समझेंगे ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है, त्रिभुज फॉर्म कैसे होता है। त्रिभुज में हम जो ये जो शीर्ष हैं, वर्टेक्स को दिखाने के लिए हम कैपिटल लेटर को दिखाते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं की लंबाइयों को दिखाने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। हम स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? डन। तो इसकी खास बात क्या होती है ट्रायंगल की, कि किसी भी दो भुजा का योगफल, चाहे ए और बी का योगफल, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी दो भुजा का योगफल, किसी भी दो भुजा का योगफल तीसरी से बड़ा होता है दोस्तों। किसी भी दो भुजा का योगफल तीसरी से बड़ा होता है, तीसरी से बड़ा होता है। और किसी भी दो भुजा का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, थ्योरी जब तक चलेगी वाइट रहेगा ये, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया, 3 4 5। आप यहां पे नोटिस करो, तो सम देखो, 5 और 4 9, इससे ज्यादा है। 5 और 3 8, इससे ज्यादा है। 4 और 3 7, इससे ज्यादा है। अब डिफरेंस देख लो, इन दोनों का अंतर 1, इससे कम है। इन दोनों का अंतर 2, इससे कम है। इन दोनों का अंतर 1, इससे कम है। तो किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, और किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर होगी बात सभी को? डन है? तो बताइए। चलिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे आप बस।
हाँ जी, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ट्रायंगल के एरिया के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे। कभी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे यहाँ पे 1/2 आधार है BC और ऊंचाई है AD, तो ये फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, हालांकि एरिया के बारे में हम बहुत डिटेल में मेंसुरेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल का एरिया और हम किस तरह से निकाल सकते हैं? जैसे कोई भी ट्रायंगल अगर हमें दिया हुआ है जिसकी साइड ए बी, मतलब जिसके वर्टेक्स ABC और साइड ये ABC है, तो कोई भी दो साइड अगर हमें पता है ट्रायंगल की एरिया 1/2, कोई भी दो साइड A इंटू बी, और उसके बीच का साइन एंगल हमें पता है, ठीक है, तो एरिया निकल जाता है ऐसे। मतलब कोई भी दो साइड हम जानते हैं ट्रायंगल की, अगर कोई भी दो साइड अगर हम जानते हैं ABC और उनके बीच का एंगल अगर हम जानते हैं, जैसे ये ABC, तो जैसे 1/2 एरिया जो होगा, कोई भी दो साइड ले लो, A इंटू बी, एंगल कितना है साइन C। फिर 1/2 A इंटू बी इंटू सी, कोई भी दो साइड ले लो, उनके बीच का एंगल ले लो, कोई भी दो साइड ले लो 1/2, कोई भी दो साइड A इंटू सी और उनके बीच का एंगल ले लो साइन ऑफ बी। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है। क्या कहा? कोई भी दो भुजाएं उठा लो, उनकी गुणा कर दो, ठीक है, उनकी गुणा कर दो, 1/2 की गुणा कर दो, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच के एंगल की गुणा कर दो, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हीरोन्स फॉर्मूला होता है ना, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है √S, S-A, S-B, S-C, और जो S होता है वो A+B+C डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी कि अर्ध परिमाप होता है। तो ये फॉर्मूला है। इन फॉर्मूला का बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल हम मेंसुरेशन के टॉपिक में करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल होते कितने प्रकार के हैं। पहला ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इन दोनों भुजाओं के शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं, और ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बस आप लोगों को, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन कराएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज अच्छी और होती चली जाएगी। बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ये है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल, मतलब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। अब ये होता है, पहला ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे
ये एक त्रिभुज, जैसे ये एक एंगल है, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री से ज्यादा है। मतलब अधिक कोण त्रिभुज को की खास बात क्या होती है, इसमें एक एंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ये एंगल का साइन बना देते हैं। अधिक कोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। क्लियर है बात सभी को? डन है इतनी बात सभी को? ठीक है, बस थ्योरी चल रही है, कमेंट करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस आप देखते रहिए, एक बार रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। न्यून कोण में न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर है? तो यहां पे अब एक बार इसको समराइज मैं यहां पे कर देता हूं आप लोगों के लिए, एक बार समराइज कर देता हूं। तो दोस्तों ट्रायंगल को दो पार्ट में हम बांट रहे हैं। पहला साइड्स के आधार पर, भुजा के आधार पर, दूसरा एंगल्स के आधार पर, यानी कि कोण के आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। जब भुजा के आधार पर इसको बांटेंगे तो पहला जो त्रिभुज होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे कहते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है, दूसरा ट्रायंगल होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, इसे हिंदी में कहते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब समबाहु त्रिभुज की खास बात है तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज की खास बात है तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होती। अच्छा, एक होता है आइसोसेलस ट्रायंगल, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एंगल्स के आधार पर एक होता है दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। इसकी खास बात है कि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। दूसरा एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम के होते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों भुजाओं के आधार पर, ये है दोस्तों भुजाओं के आधार पर, और ये है दोस्तों कोण के आधार पर ट्रायंगल्स की टाइप। आई थिंक आप सभी को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की बात करते हैं, इतना लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिए। ठीक है भाई, डन है सभी को? क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में ये पढ़ ही चुके हो। पाइथागोरस थ्योरम होती है ये, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिए
कि कोई भी जब हम एंगल लेंगे इसके सामने होगा आपका लंब, परपेंडिकुलर होगा लंब, ये होगा आपका बेस यानी कि आधार, ठीक है। ये होगा आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो खास बात क्या होती है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। क्लियर है जी सभी को? यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब एक बार क्वेश्चन आता है कई बार, एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा बताओ ये किस तरह का ट्रायंगल है, बताओ ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो जैसे अगर सी को सबसे बड़ी भुजा ली जाए, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, अगर सी उसमें से सबसे बड़ी भुजा है, मान लो सी उसमें से सबसे बड़ी भुजा है, तो दोस्तों अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, समकोण त्रिभुज उसको हम कहेंगे। अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योगफल से तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज उसको कहेंगे। अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटा हो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल से तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज उसको हम कहेंगे। क्लियर है सभी को? यहां तक बात तो बताइए। डन है जी? क्लियर है ना दोस्तों? तो ये है, तो ये क्राइटेरिया है। ऐसे सवाल आता है एग्जाम में, आपको तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं, आपसे बोला होता है बताओ ये किस तरह का त्रिभुज है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रायंगल यहां पे बनाऊं और 3 4 5 लिख दूं तो बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर आ गया। देख लो 16 और 9 25 और ये 25, तो ये किस तरह का ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से पता करने को आता है, आपको तीन भुजाएं दे दी जाएंगी, आपको बुलाया जाएगा बताओ भाई ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो आपको क्या करना है? बड़ी भुजा का वर्ग करना है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल करना है। अगर बराबर आए तो राइट एंगल, ये आए तो ऑब्ट्यूस, ये आए तो एक्यूट। क्लियर है बात सभी को? डन है? तो बताइए डन है भाई? क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दोस्तों कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज के केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 4 केंद्रों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे हम सेंट्रॉइड के बारे में, इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में, इसे हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में, इसे हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र।